नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश फार्मिंग ज्ञान में। तो आज हम बात करेंगे कि किसानों के डर को प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस बना लेती है और उसके बाद में है जो उनका पूरा का पूरा शोषण है वो करती है। वह बिजनेस कैसे बनाती है ये मैं आपको बताता हूँ। इन दिनों जो किसानों की समस्या है कि हमारे जो धान है उसके नीचे वाले पत्ते हैं जो सूख रहे हैं। तो किसानों ने बताया कि हमने बहुत से जानकारों से सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि ब्लास्ट है तो ये दवा डाल दो, वह दवा डाल दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसानों को डर रहता है और जो कंपनी है उनका बिजनेस बन जाता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी धान के नीचे वाले पत्ते सूख रहे हैं तो क्या यह बीमारी है और इसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मेरी आपसे विनती यही है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। धान में कई तरह की स्टेज यानी कि अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो मैं सभी अवस्थाओं का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक ही अवस्था का जिक्र करना चाहता हूं, तो जिससे अंदर अपना टॉपिक वह आधारित है। तो किसान साथियों, जिस टाइम अपना धान गाभी की अवस्था में आता है तो उससे 5-7 दिन पहले उस गावे यानी उस पौधे के अंदर एक स्टेज आती है जिसे हम पेनिकल स्टेज बोलते हैं। पेनिकल का मतलब होता है कि पुष्प बनने की प्रक्रिया। तो सिंपल सी भाषा में बात करूं तो ये हो गया कि जब हमारी धान गावे की अवस्था में आता है तो उससे 5-7 दिन पहले उसके शाखा के अंदर जो फूल बनने की प्रक्रिया है यानी कि बाली बनने की प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाती है। यह जो स्टेज आती है उस समय पौधे को अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। खुराक वह पौधा कहाँ से लेता है तो किसान साथियों, यानी कि हमारे जो पत्ते हैं तो पौधा सपोज कीजिए हमारे पौधे के अंदर 50 से 60 पत्तियां हैं। तो हमारी जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं जिन्हें हम पुरानी पत्ती भी बोलते हैं, तो उनके अंदर नाइट्रोजन वगैरह जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह अवेलेबल हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पौधे के किसी भी भाग में इसकी कमी आती है तो यह ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाता है। या फिर जिस भाग में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो जब अपना गाभा बनना होता है यानी कि पेनिकल स्टेज आती है तो ऊपर की ओर हमारे जो तत्व हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो क्या करता है, जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर चहल पहल करते हैं उन्हें हम मूवेबल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वह क्या करते हैं कि नीचे वाली पत्तियों से ऊपर वाली पत्तियों की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ऊपर अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। बाली निकलने से 10-15 दिन पहले पौधे को खाने की आवश्यकता पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो नीचे वाले जितने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो होता क्या है कि अब नीचे वाली पत्तियों के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स कोई भी तत्व या कोई भी खुराक नहीं रहता, तो वह हल्का हल्का पीला होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वह पूरी तरह सूख जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पौधे के नीचे की जो 7 से 8 पत्तियां होती हैं वह सूख जाती हैं। एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो किसानों के इस डर का फ़ायदा कंपनियां उठाती हैं। प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो पेस्टिसाइड की, वह कहती हैं कि ब्लास्ट आ गया है, ये दवा डाल दो, वह दवा डाल दो। तो ये सब बेकार का खर्चा है। आप जितना भी जोर लगा लो, कितना भी स्प्रे कर लो, परंतु जो धान की नीचे की पत्तियां हैं वह आप हरी नहीं कर सकते। तो किसान साथियों, दूसरा यहाँ पर एक रीज़न सामने और आता है कि जो धान में अंदर वाली साइड में जो जिसमें हवा या धूप कम लगती है तो इसके अंदर भी यह इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपकी जो पैदावार है उस पर 0.1% भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे नीचे वाली पत्ती पूरी सूख जाए। हाँ, जब हमारी झंडा पत्ती निकलेगी जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, फ्लैग लीफ यानी कि बाली के साथ जो पत्तियां निकलती हैं उसी के नीचे 2-3 पत्तियां होती हैं, उन्हीं को खाना बनाना होता है। चाहे वाकई की पत्तियां पीली हो जाएं, लाल हो जाएं या सूख जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के बाद घबराना नहीं है। पत्तियां पीली हो जाएं, सूख जाएं, सूखने दो, कोई बीमारी नहीं है और इसका आपकी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों, मेरी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।